हम जिसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, वो डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से हैं। बहुत छोटी उम्र से मेरी इन आंदोलनों की शुरुआत हुई है। बहुत छोटी उम्र के अंदर मैं पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था। जब लोग सोचते होंगे कि मोहित शर्मा चश्मा लगा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, बहुत सारे प्रश्न लोग खड़े करते हैं। तो मेरी फैमिली वेल सेटल फैमिली है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, और मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्ट करती है इस सब चीज़ों के लिए। वर्तमान हालतों को अगर आप देखें तो देश के वर्तमान हालतों के चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था की कमर पूर्ण रूप से टूट चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे, और जो शख्स आप देख रहे हैं मोहित शर्मा जी मेरे साथ हैं इस समय। आपने उन्हें तमाम मुद्दों पे बोलते हुए देखा होगा, CAA, NRC, जितने भी आंदोलन अभी पिछले बीते वर्षों में इस देश में हुए हैं, मोहित शर्मा ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। लेकिन आपको पता नहीं होगा मोहित शर्मा हैं कौन, और इसीलिए मैंने कहा क्यों ना बात की जाए मोहित शर्मा है कौन और कब से इस आंदोलन के कामों में ये जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे शर्मा जी, ये जो आंदोलन का आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, डर नहीं लगता आपको? देखिए, भारत देश में डरने की आप बात कैसी कर रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। और हम जिसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, वो डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से हैं। हम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो देश में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार देश में जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया जाता है और जो सही होता है उसका साथ दिया जाता है। तो मोहित जी, कहाँ से शुरू हुआ ये आंदोलन और कैसे मन में तमाम ये ख्याल आए कि देश के लिए आवाज़ उठाने? क्योंकि अभी आपकी उम्र भी 19 या 20 साल की है, तो ये तो विद्यार्थी की उम्र कहीं ना कहीं होती है। तो ये विचार कहाँ से ख्याल आ गए आपके बीच में कि मुझे इन तमाम आंदोलनों में बात करनी है? CAA NRC में मैंने आपको सुना है, ज़बरदस्त आप बोलते हैं, तमाम नेताओं की आप धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो देखिए, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं एक बहुत छोटी उम्र से मेरी इन आंदोलनों की शुरुआत हुई है। बहुत छोटी उम्र के अंदर मैं पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था जब एक शिक्षा नीति का आंदोलन चल रहा था। उस सफ़र के चलते, दूसरी बात, आज मेरी उम्र आप देख रहे हैं, मैं 20 साल की मेरी उम्र है, लेकिन 20 साल की उम्र में आज तक मैंने सिनेमा हॉल में बैठ के कोई पिक्चर नहीं देखी कभी मैं आज तक सिनेमा हॉल नहीं गया। लोग सोचते होंगे कि मोहित शर्मा चश्मा लगा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, बहुत सारे प्रश्न लोग खड़े करते हैं। तो मेरी फैमिली वेल सेटल फैमिली है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, और मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्ट करती है इस सब चीज़ों के लिए। और जो गलत है हम उसका विरोध करते हैं, और जो सरकार अच्छी नीतियाँ लाती है उनमें समर्थन भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी कोई आपसी दुश्मनी है, नहीं, हमें इस देश से प्रेम है। तो देश के विरोध में बोलने वाले लोगों से या देश के खिलाफ कोई गलत नीति, नियम और कानून लागू करने वाले लोगों से आपको अपने आप ही दुश्मनी होनी शुरू हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, वर्तमान में जो हालात हैं देश के, जी क्या लग रहा है आपको? क्या जो विद्यार्थी वर्ग है या जो अभी बेरोजगारी का जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो देश में वर्तमान हालत है, किस तरीके से आंकते हैं आप इसको? देखिए, देश की वर्तमान हालतों को अगर आप देखें तो देश के वर्तमान हालतों के चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था की कमर पूर्ण रूप से टूट चुकी है। देश को विश्वगुरु बनाने वाली सरकार ने आज शिक्षा के बजट में कटौती कर दी है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अल्पसंख्यक विभाग का बजट घटा दिया है। और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर जो देश की सरकार है, जो न्यू इंडिया की बात करती है, उस सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान के बजट में कटौती कर दी है। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार ने कृषि बजट में कटौती कर दी है। 8.5% कृषि बजट में कटौती की गई है। दूसरी बात, देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल देश की अर्थव्यवस्था के उन तमाम लोगों पर खड़ा हो गया है जो दुपहिया वाहन के जरिए आते और जाते हैं। क्योंकि 4 पहिया वाहन तो आप देखते हैं उसके पास है जो वेल सेटल है फैमिली में, समझ रहे हैं। अमेरिका में वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास अपनी कार नहीं है, लेकिन भारत देश के अंदर तो आप समझ रहे हैं 2 टाइम की रोटी लोगों को मुश्किल से मिल पाती है। भारत देश के अंदर 133 करोड़ की आबादी में 134 करोड़ की आबादी वाले, घनी आबादी वाले देश के अंदर देश की सरकार के द्वारा
जो देश के लोगों को प्रताड़ित करने का, शोषित करने का, या किसानों के ऊपर अत्याचार करने का, या हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करने का। आखिर आप लोग कहते हैं कि सरकार के बिलों पे सवाल उठाया जाता है। मोदी सरकार के राज में लागू किए हुए तमाम बिलों को लेकर आखिर जनता सड़क पर क्यों आती है? इससे पहले माननीय वाजपेयी जी ने भी सरकार और शासन को काटा। वो भी बीजेपी से थे, वो तो कांग्रेस से नहीं थे, सपा से नहीं थे, बसपा से नहीं थे, किसी और अन्य राजनीतिक दल से नहीं थे, बीजेपी से ही थे। लेकिन उनके द्वारा लाए हुए बिल को लेकर भी कोई आपत्ति खड़ी नहीं होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, तो इनके द्वारा लाए हुए कानून, चाहे वो CAA हो, चाहे देश के अंदर आपने देखा कि किसानों को लेकर लाया हुआ बिल हो, नोटबंदी हो, GST हो, हर किसी को लेकर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया तो लोगों ने आवाज़ उठाई। आपने CAA लागू करने की बात करी तो लोगों ने आवाज़ उठाई। आपने किसानों को लेकर 3 काले कानून लागू करे तो लोगों ने आवाज़ उठाई। आपने नोटबंदी की बात करी, उसको लेकर लोग मरे तो लोगों ने आवाज़ उठाई। रातों रात GST लागू करी तो लोगों ने आवाज़ उठाई। तो आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे नीति नियम कानून क्यों लागू करती है जिसका देश की सरकार विरोध करे? लेकिन मुझे सुनिए, उसके पीछे कारण ये है कि अगर देश में शिक्षा का बजट लगाया जाएगा तो कोई सवाल खड़े नहीं करेगा, स्वास्थ्य का बजट लाया जाएगा बेहतर तो लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे, ठीक है, एजुकेशन को लेकर कोई अच्छी पॉलिसी आएगी तो लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे, किसानों की आत्महत्या को रोकने की बात होगी तो लोग सवाल नहीं खड़े करेंगे। लेकिन जब आप कास्ट और रिलीजन की बात करते हैं, जब आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, जब आप देश में किसी एक व्यक्ति विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, आज देश के अंदर ये छवि हो गई है कि नरेंद्र मोदी का विरोध यानी देश का विरोध, इस प्रकार की छवि को डेवलप किया गया है। आज हम मोदी अगेंस्ट हैं, मोदी के विरोध में बोलते हैं, उनकी नीति और नियम के विरोध बोलते हैं, तो हम देश के विरोध हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आप सर्टिफिकेट देते हैं देश में देशभक्ति का, या हमें अपना सीना फाड़ के दिखाना पड़ेगा कि हम भारत देश से प्रेम करते हैं? देश से प्रेम हर एक व्यक्ति करता है। भारत देश में रहने वाली 133 करोड़ की जनता जितना प्रेम अपनी माँ से नहीं करती, उससे ज़्यादा प्रेम भारत माँ से करती है। और इस प्रेम का परिणाम और प्रमाण उसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से मोहित जी, अगर आपने देखा है जब से 2014 से सरकार बनी है और लगातार आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या एक सोची समझी साजिश है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर मामले ही ऐसे हैं? देखिए, सोचे समझे साजिश तो नहीं, मामले ही ऐसे हैं। रेलवे मेरे ख्याल से मेरे देश की संपत्ति है, एयर इंडिया मेरे देश का था, BSNL मेरे देश का है, MTNL मेरे देश का है, और देश की तमाम सरकारी संपत्तियां हमारी हैं। जब एक बस के अंदर एक शीशा तोड़ने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है कि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो जब सरकारी नेता देश की संपत्ति को बेच देते हैं तो उनके ऊपर कोई सज़ा, कानून का प्रावधान क्यों नहीं होता? तो इसीलिए जो इनकी गलत नीतियां, उनका विरोध किया जाएगा और हम लोग करते रहेंगे। तो एक बड़ा युवा वर्ग भी है जो कहीं ना कहीं मोहित शर्मा को भी सुनता है जी, तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? देखिए, मैं तो इस देश के अंदर एक छोटा सा अंश हूँ। मेरे हाथ में आप चने देख रहे हैं तो इसके अंश के बराबर हूँ। मेरे से अच्छे और पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जिन अधिवक्ताओं को आज उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, या तमाम अधिवक्ताओं ने बहुत संघर्ष किया, समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने अभी संघर्ष की शुरुआत करी है, लेकिन आप सोचें कि हमारे संघर्ष के दौरान हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए, तो आप मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 4 साल हमारी आवाज़ को बंद कर सकते हैं जेल में डालकर। लेकिन हम जिस दिन जेल से बाहर आएंगे फिर दोबारा आप जैसी सरकारों का विरोध। अच्छा मोहित जी, कास्टिज्म को किस वे में लेते हैं आप? बिल्कुल गलत वे में लेता हूँ। किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, अगर आप बताएं कि मुझे, कि अगर आप फेस देखकर बता सकते हैं कि कौन किस कास्ट का है, तो 1 मिनट आप आइए सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी की शक्ल देखकर बता सकते हैं कि वो किसी कास्ट का है? नहीं बता सकते ना। तो कास्ट और रिलीजन सरासर गलत है। एक अमेरिकन से पूछा जाता है तो वो कहता है आई एम अमेरिकन। चाइना के निवासी से पूछते तो आई एम चाइनीज। एक जापान के से पूछते हैं तो आई एम जैपनीज। तो हम क्यों नहीं कहते आई एम इंडियन? हमें गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए, और इस बात में हमें कोई शर्म नहीं आती। आई एम इंडियन, मोहित शर्मा इज ए इंडियन, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे एजुकेशन को किस वे में लेना? क्या एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे देश का, क्या वो ग्रो कर रहा है, या फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भविष्य में तैयार होगा देश में कि हमारे यहाँ से भी कुछ आविष्कार हों? देश के अंदर प्रतिभाशील छात्रों की कमी नहीं है, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है।
जितने में एक हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती, उतने में हम मंगलयान तक अपने यान को भेज देते हैं। ये हमारे देश के लोगों की खूबसूरती है। हमारे यहाँ एक महिला जिसकी टांग में चोट लग जाती है, रेल से गिरती है, उसके बाद भी वो चढ़ाई पहाड़ों की करती है, पर्वतारोहिणी बनती है। तो ये भारत देश की खूबसूरती है कि यहाँ प्रतिभाशील छात्रों की कमी नहीं है। जो अंग्रेजों को खदेड़ने वाला देश था, जिसने भारत को शून्य दिया, जिसने विश्व को शून्य दिया, तब लोगों को गिनती का ज्ञान हुआ। तो उस भारत देश के प्रतिभा पे तो आप कोई शक और सवाल खड़े नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर शिक्षा को दबाया जा रहा है, जिस प्रकार आप भारत देश के अंदर एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। आज देश में क्लब खोल दिए जाते हैं, पब खोल दिए जाते हैं, मॉल खोल दिए जाते हैं, बार खोल दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाते हैं, बट अभी भी स्कूल और स्कूलों को बंद कर रखा है। क्या कोरोना स्कूल के अंदर कैद है कि गेट खोलेंगे तो कोरोना घुस जाएगा? तो ये सरकार की गलत मेंटिलिटी है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो भाजपा के इन नेताओं से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब इनके अनपढ़, जाहिल और गंवार नेताओं के पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा जी थे। आपने मेरे ख्याल से अब तक सबसे कूल इंटरव्यू मोहित शर्मा जी का ये होगा, नहीं तो आपने इन्हें AK-47 की तरह चलते हुए देखा होगा। लगातार रिपोर्टरों के सवाल होते हैं और मोहित शर्मा के दनादन जवाब होते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।